फ्रस्ट्रेशन खेळाडू सगळ्या खेळाडूंच्या अस्तित्वाचे वास्तव्याचे पुरावे तपासल्यानंतर परत एकदा मैदानावर. जय हनुमान कासारडे संघ टॉस जिंकून घेतलेली फिल्डिंग आणि दानिश 11 देवबाग संघाची सलामीची जोडी. मॅन फ्रॉम वायरी विशाल लुडबे स्ट्रायकर एंडवर. मॅन फ्रॉम कट्टा तालुका मालवण प्रजेश रावले नॉन स्ट्रायकर एंडवर. क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघामध्ये 8 खेळाडू पेण तालुक्याचे रायगड तालुक्याचे हे स्टार खेळाडू आणि त्यांच्या समोर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा वैभव. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं काश्मीर जका म्हटलं जातं, भारताचं स्वर्ग जका म्हटलं जातं. काश्मीर त्या काश्मीरची ज्याची तुलना केली जाता असं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं निसर्ग संपन्न असो तालुको. आणि हो तालुको म्हणजे मालवण. आणि या मालवण तालुक्याचं एक सुंदर गाव देवबाग. पंच अक्षय कोळंबेकर विश्वनाथ लिंगायत मॅन फ्रॉम रत्नागिरी. सामन्याची सुरुवात सलामीची जोडी विशाल लुडबे प्रजेश रावले आणि बॉलिंग मार्कवर हरेश गावंड. पहिला षटक जय हनुमान सुपर पॉवर प्ले. सगळेच्या सगळे खेळाडू 30 यार्ड सर्कल मध्ये. पहिलो चेंडू कटचो फटको पॉइंटच्या दिशेन. विशाल लुडबे आपल्या धावसंख्येची इनिंगची सुरुवात आणि मोहिमेची सुरुवात करताना दोन खेळाडू जे षटकारापेक्षा चौकारांवर जास्त भर देतात गोपाळ बट्टा आणि त्या पाठोपाठ विशाल लुडबे यांचं नाव घेतलं जातं. पहिल्या चेंडूवर चौकार. परत एक इनसाइड आउट फटको कव्हरची मारेशा आणि पॉइंटच्या कपडावरसून चेंडू परत एकदा आकांडेपार चौकार. जय हनुमान चौकार. मालवणी माणसानं लिहिलेलं ह्या गाणं चंद्राची लावणी डीजे कडसून ऐकली. पहिला षटक जय हनुमान मॅजिकल पॉवर प्ले. आणि या मॅजिकल पॉवर प्ले मध्ये मॅजिकल कामगिरी करताना जादुई कामगिरी करताना विशाल लुडबे मॅन फ्रॉम वायरी. पहिल्या 2 बॉलवर 2 चौकार. धावसंख्या 8 रन्सावर. बॉलिंग मार्कवर परत एकदा हरेश गावंड. तिसरा चेंडू परत एकदा फटको मिडापला क्लिअर करून चेंडू लंगोपा कांड्याच्या पहिल्या आडी तटक्या पेचून जय हनुमान चौकार. सलग तिसरो. मैदानावर सलग 3 चौकार मारणे तो पराक्रम गोपाळ बट्टाच्या नावावर. आणि विशाल लुडबे या कामगिरीशी बरोबरी करताना सलग 4थो चौकार विशाल मारित का. यावेळी खोलवा टप्प्याचा चेंडू अंदर आईस खेळण्याचा प्रयत्न लॉंग ऑन सीमारेषा खुणावत होती. विशाल लुडबे चेंडू टप्प पडल्यानंतर थोडंसं स्लो झालो. विकेट किपरच्या हातात येऊन विसावलो. 4 चेंडूची समाप्ती. धावसंख्या 12 रन्सावर. 12 फॉर नन. यावेळी पुढे सरसावत मारलो फटको विशाल लुडबेचो लॉंग ऑफच्या कपडावरसून ह्या ओव्हरीतलं 5 बॉल मधलो 4थो चौकार. काळूबाईचं वारं माझ्या भरल्या मनात. गाण्यासारखंच कानात वारो भरल्यासारखं मनात वारो भरल्यासारखं विशाल लुडबे. ह्यो चेंडू मात्र परत एकदा मोठ्या फटक्याचा इरादो होतो. शेवटचा चेंडू हरेशच्या योग्य टप्प्यावर. टप्प पडल्यानंतर थोडीशी उसळी घेणारा चेंडू खांद्याच्या उंचीपर्यंत चेंडू इलो विकेट किपरच्या निर्धाव चेंडू बरोबर. मेडन चेंडू बरोबर. पोलांड्या कुवांड्या पडसार चेंडू बरोबर. पहिल्या ओव्हरीचा खेळ समाप्त. पहिल्या ओव्हरीत जय हनुमान मॅजिकल पॉवर प्लेच्या षटकात विशाल लुडबेचे 4 चौकार. धावसंख्या 16 रन्सार. 16 फॉर नन.
बॉलिंग मार्कवर आशिष मेहरुल, मॅन फ्रॉम पनवेल. पहिल्या ओव्हरीचा खेळ समाप्त. पहिल्या षटकाची धावसंख्या विशाल लुडबेचे 6 बॉलमध्ये 4 चौकार. मर्यादित षटकांच्या सामन्यात 84 जो हायएस्ट स्कोर तो विशाल लुडबे नॉन स्ट्रायकर एंडवर आणि स्ट्रायकर एंडच्या दिशेने नुकतीच संपन्न झालेली कोकण 9 प्रीमियर लीग 2.5 लाख रुपयांची स्पर्धा. या स्पर्धेचो बेस्ट बॅटर स्ट्रायकर एंडवर मॅन फ्रॉम कट्टा मालवण प्रजेश रावले. पहिल्या ओव्हरची समाप्ती. जय हनुमान मॅजिकल पॉवर प्ले. दुसऱ्या षटकात बॅटर चॉईस पॉवर प्ले. 3 खेळाडू 30 यार्ड सर्कलच्या दिशेने, डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने 1 खेळाडू, थोडंसं फाईन लेगच्या दिशेने, डीप मिड विकेटच्या दिशेने 1 खेळाडू. प्रजेशचं मात्र मोठं फटको मिड विकेटच्या कपडावरसून टांगा पलटी, घोडे फरार, षटकार डायरेक्ट चंद्रार. बचना ए हसीनो लो मैं आ गया. प्रजेश रावले ज्या प्रकारे मालवण मोर्डिंग मैदान ज्यांनी गाजवला, आज कासारड्याच्या मैदानावर सुरुवात तितकीच भेदक. पटकवतो इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न होतो आणि मिड ऑफ कडसून सुटलेलो झेल. प्रजेश रावलेक मिळालेला जीवदान ऑन द राईज खेळण्याचा असफल प्रयत्न. चेंडू थोडो वेळ हवेत, मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक कदाचित तयार नव्हतो एवढ्या साध्या सोप्या झेलसाठी. आणि प्रजेश रावले सारख्या खेळाडूक जीवदान देणं किती महागडा असतला. धावसंख्या स्थिरावली 23 रन्सावर 23. दुसऱ्या ओव्हरीचो खेळ प्रगतीपथावर. बॉलिंग मार्कवर आशिष मेहरुल. पनवेल तालुको रायगड जिल्हो ज्यांनी गाजवलो, महानगराची अनेक मैदाना ज्यांनी आपल्या बॉलिंगच्या जोरावर गाजवली, असो खेळाडू बॉलिंग मार्कवर आशिष मेहरुल. पहिल्या चेंडूवर षटकार, दुसऱ्या चेंडूवर बीट केलेला प्रजेश रावलेक, पण सुटलेलो झेल. विशाल लुडबे थोडस पुढे सरसावत इनसाइड आउट फटको कव्हर सीमारेषेच्या दिशेने. 2 खेळाडू चेंडूच्या मागे. डीप पॉइंट सीमारेषेवरचो क्षेत्ररक्षक डीप एक्स्ट्रा कव्हर पर्यंत येता, फील्ड करता तोपर्यंत 2 रन. 2 रन्सांची धावसंख्या पाहू षटकावर. आजच्या दिवसात स्पर्धेतली पहिली सांघिक सेंचुरी बघूक मिळाली. राजाराम वॉरियर्स तवडे संघाकडून 107 रन 6 ओव्हरीमध्ये. विशाल लुडबेचा पुढे सरसावत मारण्याचा होतो प्रयत्न. चेंडूच्या टप्प्यापर्यंत जायचा, लॉंग ऑन वरसून चेंडू तटावायचो, ह्यो इरादो विशालचो थोडंसं असफल. फुटवर्क खूप सुंदर होता, कारण अभ्यास करताना होमवर्क, मोबाईलमध्ये नेटवर्क आणि क्रिकेटमध्ये फुटवर्क ह्या खूपच महत्वाचा आणि गरजेचा. त्यात सुंदर फुटवर्क विशाल लुडबेकडून बघला. मागच्या शॉटवर रन जरी जास्त नसले तरी चेंडूच्या टप्प्यापर्यंत जाण्याचा सुंदर प्रयत्न होतो विशालचो. यावेळी प्रजेश रावले लॉंगॉनच्या कपडावरसून, माटवावरसून, डोंगरावरसून, घळणीवरसून जय हनुमान षटकार. हॅलो. स्पर्धेच्या ठिकाणी सन्माननीय ग्रामपंचायत सदस्य विजय राणे यांचं स्पर्धेच्या ठिकाणी आगमन होत आहे. त्यांना विनंती असेल की आपण मान्यवर कक्षात येऊन स्थानापन्न व्हा. धन्यवाद. जीवदान मिळाल्यानंतर प्रजेश रावले आणखी एक षटकार मारलो, पण यावेळी मिड ऑफ क्लिअर करण्याच्या नादात डीप एक्स्ट्रा कव्हर कडे एक साधो सोपं झेल देऊन प्रजेश रावले तंबूच्या दिशेने परत येताना सांघिक 32 रन्सावर. 2 ओव्हरींचा खेळ समाप्त. 16 धावांची सरासरी, 4 चेंडूत 13 धावा. प्रजेश रावलेची कामगिरी आणि प्रजेश रावले कोकणगावच्या स्पर्धेतली पहिली हाफ सेंचुरी झळकावली. कोकणगावच्या स्पर्धेत दुसरी हाफ सेंचुरी ज्या मालवणच्या सुपुत्राच्या नावावर, तो सुनील मालवणकर मैदानाच्या दिशेने.
स्ट्रायकर यांच्या दिशेने विशाल लुडबे मॅन फ्रॉम वायरी मालवण. नॉन स्ट्रायकर यांच्या दिशेने सुनील मालवणकर मॅन फ्रॉम देऊळवाडा मालवण. धाव संख्या 1 बाद 32 रन्सावर. सलामीसाठी इलेलो फलंदाज प्रजेश तंबूच्या दिशेने आणि बॉलिंग मार्कवर अमोल कांगणे. अमोल कांगणे मॅन फ्रॉम साखरपे देवरुख आणि अमोलचा स्वागत केला विशाल लुडबेन लांब लचक षटकारांची. षटकाराबरोबर धावसंख्या स्थिरावली 38-38. तिसऱ्या ओव्हरीची सुरुवात. अमोल कांगणेचं स्वागत झाला षटकाराबरोबर. तीनही बॉलरचं स्वागत एकतर चौकार किंवा एकतर षटकारांची. हरेश गावणचं स्वागत केला चौकारान विशाल लुडबेन. त्यानंतर आशिष मेहरुलचं स्वागत केला दर्पण आचरेकरने, माफ करा प्रजेश रावले षटकारांची. आणि अमोल कांगणेचं स्वागत सुनील मालवणकरच्या आधी विशाल लुडबेकडसून षटकारावर. परत एकदा फुलटॉस मिडॉनच्या कपडावरसून सलग दुसरो मोठो फटको, सलग दुसरो षटकार. माझ्या रायाची शाहीर रामानंद उगळे यांचा ह्या गाणा. आणि मैदानावर लगबग चालू असा स्ट्रायकर यांच्या दिशेने विशाल लुडबेचे सलग 2 षटकार. आणि समोर कोणाचा मॅन फ्रॉम साखरपे देवरुख अमोल कांगणे, गेल्या वर्षाच्या स्पर्धेचो मॅन ऑफ द सिरीज. विशालचो मोठो फटको, ट्रेडमार्क शॉट स्क्वेअर लेगच्या कपडावरसून डायरेक्ट डोंगरार, डायरेक्ट चंद्रार, सलग तिसरो षटकार. डीजेच्या गाण्यासारखं. कारण पहिल्या आवरीत विशाल लुडबे जय हनुमान मॅजिकल पॉवर प्ले मध्ये सलग 3 चौकार. आणि पॉवर प्ले उठवल्यानंतर फिल्डिंग थोडीशी बाहेर गेली, सीमारेषेवर 5 फिल्डर लागले, पण त्यांच्या कपडावरसून सलग 3 षटकार. अमोल कांगणे सारख्या एका मोठ्या नावा खरोखरच 440 करंटचा झटको दिलो विशाल लुडबेन. यावेळी परत एकदा स्लॉक करण्याचा प्रयत्न, बॅटची कड घेऊन चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने. 2 रन्स तर नक्कीच मिळतले. आणि ह्या 2 रन्सा बरोबर धावसंख्या पोहोचली 52 रन्सावर 52. तिसऱ्या ओव्हरीत 4 चेंडूंची समाप्ती. 3 चेंडूवर सलग 3 षटकार विशाल लुडबेचे आणि त्यानंतर 2 रन. धावसंख्या 52 52. एका मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने वाटचाल. तिसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर. विशाल लुडबे मिडॉनला क्लिअर करून चेंडू लॉंगॉनच्या कपडावरसून 1 बाउन्स ओव्हर द रोप. जय हनुमान चौकार. अब तक 56. विशाल लुडबेचो अजून एक मोठो फटको, मिडॉनच्या कपडावरसून डायरेक्ट चंद्रार, डायरेक्ट डोंगरार, षटकार. खेळाडू मैदानावर चमकलो. आणि दुसऱ्या सामन्यात विशाल लुडबे मॅन फ्रॉम वायरी तालुका मालवण जिल्हा सिंधुदुर्ग. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. 3 ओव्हरीत एक मोठी डोंगराएदी धावसंख्या 62 रन्सावर. सकाळच्या सत्रात आपण पहिली हाफ सेंचुरी बघितली, स्पर्धेतली आजच्या दिवसातली पहिली हाफ सेंचुरी आणि त्या पाठोपाठ स्पर्धेतली आजच्या दिवसातली पहिली सांघिक सेंचुरी. चौथ्या षटकात बॉलिंग मार्कवर जिशान खान, मॅन फ्रॉम मालाड जिशान बॉलिंग मार्कवर.
पहिल्या 3 ओव्हरीत धावसंख्या स्थिरावली 62 रन्सावर 62. 3 षटकांचा अजून खेळ शिल्लक आणि या सामन्यात या इनिंग मध्ये सुद्धा सांघिक शतक बघूक मिळाला तर आश्चर्य वाटाक नको. चौथ्या षटकात जीशान खान मॅन फ्रॉम मालाड बॉलिंग मार्कवर, सुनील मालवणकर स्ट्रायकर एंडवर इनिंगची सुरुवात करूच्या इराद्यान. आखो टप्प्याचा चेंडू पंचांकडे वाईटची अपेक्षा मागताना आणि पंचाने उचलून घेतलेला अपेल अवांतरच्या स्वरूपात 1 रन. एक बाउन्सर सुद्धा समाप्त झालो आणि या बाउन्सर मुळे एक संधी जी असता बॉलरकडे एक निर्धाव चेंडू टाकण्याची ती संधी सुद्धा वाया गेली. एका रनसानीची धावसंख्या 63 63. चौथ्या षटकाची सुरुवात बॉलिंग मार्कवर जीशान खान. या इनिंग मधलो पहिलोच अवांतर चेंडू, पहिलोच वाईट चेंडू. बघता भजी मागता वडे. सुनील मालवणकर मैदानावर एक स्मशान शांतता पसारलेली. सगळे प्रेक्षक, सगळे खेळाडू आणि सगळे आयोजक शांत चित्तान मैदानाचा आस्वाद, मैदानावरच्या खेळाडूंचा खेळ पाहण्यात गुंग असताना बॉलर जेव्हा आपल्या रनपासून सुटता त्यावेळी सुनील मालवणकरची स्ट्रायकर एंडवरची टकटक अगदी स्पष्ट ऐका घेणारी आणि त्या टकटकी बरोबर सगळ्या प्रेक्षकांच्या हृदयातलो आवाज तुझा टिकटिक वाजते डोक्यात आणि टकटक वाजते मैदानात. धावसंख्या 65 65. सुनील मालवणकर परत इरादो तो स्लॉकचो चेंडू भरकटलो लेग स्टंपच्या बाहेर. धावसंख्या 66 66. या ओव्हरीत आतापर्यंत एक चेंडू फक्त बघितलो जीशानचो. या एका बॉलवर 2 वाईड आतापर्यंत बघितले. धावसंख्या 66. 4 रन्स खर्च झाले पहिले एका बॉलसाठी. सुनील मालवणकर वैयक्तिक 2 रन्सावर स्ट्रायकर एंडवर. धावसंख्या 66 66. सुनील मालवणकर कॉपी बुक शॉट ऑन द राईस लॉंग ऑफच्या कपडावरसून आणि लॉंग ऑफच्या कपडावरसून मैदानाच्या बाहेर असलेल्या डगआउटच्या माटवावरसून डायरेक्ट माटवार. जय हनुमान षटकार. अनुभव असणारो सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचो वंडर बॉय जेका म्हटलं जाता सुनील समोर दिसता तुमका जीशान खान. परत एकदा सुनीलचो फटको, यावेळी मात्र फटको पसलो. मिडॉन क्षेत्ररक्षक तरी सुद्धा त्याच्यापासून लांब रवलो. परत एकदा ह्यो सलग दुसरो षटकार आणि या षटकाराची धावसंख्या 78 रनचार 78. जय हनुमान षटकारासह डीजेचा गाणं ऐका जानू शिवाय रंगत नाही. मग वाटतं मैदानावर गणेशजी चौकार षटकाराशिवाय रंगत नसतली. कारण यापूर्वीच्या सामन्यात आपण हाफ सेंचुरी बघितली, ती हाफ सेंचुरी होती बबल नायकाची. आणि बबल नायक जेवढे बॉल खेळलो त्या जेवढ्या बॉल मध्ये 7 षटकार आणि 3 चौकार, 12 बॉल मधली त्याची कामगिरी. ना सिंगल ना डबल ना ट्रिपल. सुनील मालवणकर सुद्धा अगदी तशीच कामगिरी करण्याचा प्रयत्न. लॉंग ऑन फिल्डरच्या दिशेने एक मोठो फटको. सुनीलचो ह्यो फटको फसलो कारण चेंडू होतो ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर. जो चेंडू कव्हरच्या कपडावरसून मिड ऑफच्या कपडावरसून मारणं अपेक्षित असो घसटून मारण्याचा प्रयत्न होतो. पिटळ घेऊन मारण्याचा प्रयत्न सुनीलच्या अंगलट आणि वैयक्तिक 4 बॉल मध्ये 14 आणि सांघिक 78 रन्सावर सुनील मालवणकर दुसऱ्या गड्याच्या रूपात डगआउटच्या दिशेने पण मैदानावर पावला टाकताना देवबाग गावचो सुपुत्र दर्शन बांदेकर.
जाऊया परत एकदा मैदानाच्या दिशेन. दर्शन बांदेकर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा सध्याचा स्टार खेळाडू. महाराष्ट्रातली सगळ्यात मोठी स्पर्धा आणि ही स्पर्धा म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्हा मर्यादित छत्रपती चषक स्पर्धा. या स्पर्धेचं मॅन ऑफ द सिरीज आणि गोवा राज्याची सगळ्यात मोठी देखणी स्पर्धा संगम प्रीमियर लीग. या स्पर्धेचं सुद्धा मॅन ऑफ द सिरीज स्ट्रायकर एंडच्या दिशेन दर्शन बांदेकर. धावसंख्या स्थिरावली एका मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेन 78 रन्सावर 78. ज्या दर्शन कडसून खूप मोठे अपेक्षा होते ते दर्शन इल्या तंबूच्या दिशेन जीशान खानने सलग 2 बॉलवर मिळवलेली हे 2 सफलता. धावसंख्या 78 फॉर 3. जीशान खान ऑन अ पॉसिबल हॅट्रिक. मॅन फ्रॉम मालाड. पहिल्या 3 ओव्हरीत धावसंख्या फुटलेल्या बांधासारखी होती. कोकणात जर तुम्ही इलात एखाद्रो बांधलेलो भाव होड त्या होळावर बांधलेलो एखाद्रो बंधारो एखाद्रो घातलेलो बांध जर मुसळधार पाऊस झालो तर पाण्याचं लोट तो बंधारो सुद्धा फोडून जाता आणि तो बंधारो फुटल्यानंतर पाणी जसा वाट गावात तकडे धावता अगदी तशीच धावसंख्या पहिल्या 3 ओव्हरीत फुटलेल्या बांधासारखी होवली. ह्या ओव्हरीत मात्र जीशान खानने परत एकदा ह्यो बांध बांधलो. उधळणाऱ्या वारूक ज्यांनी लगाम घातलो. ऑन अ पॉसिबल हॅट्रिक. पुढच्या सामन्यासाठी शिवारा सुपर कणकवली आणि प्रणिल 11 बोथ कॅप्टन प्लीज कम फॉर टॉस. दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती टॉस साठी तुम्ही येऊचा. फुल टॉस चेंडू होतो. ग्लान्स खेळण्याचा इरादा होतो. निखिल पराड करतो. क्षेत्ररक्षण खूपच सुंदर. थ्रो सुद्धा खूप सुंदर. डिरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न. निखिल सुरक्षित आपल्या क्रीज मध्ये. 4 षटकांचा खेळ समाप्त आणि जी धावसंख्या 120 च्या बाहेर जातली असो अंदाज तुमका वाटलेलो ती धावसंख्या या ओव्हरीत मात्र खूपच सुंदर गोलंदाजीचा प्रात्यक्षिक. जीशान खान मॅन फ्रॉम मालाड सलग 2 विकेट. सुनील मालवणकर आणि पाठोपाठ सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा आणखी एक वंडर बॉय दर्शन बांदेकर 0 रन्सावर. धावसंख्या 4 ओव्हरीची समाप्ती 78 फॉर 3. जय हनुमान क्रीडा मंडळ कासारडे उत्तर गावठण आयोजित या स्पर्धेचा जेव्हा इतिहास लिहिलो जातलो त्या इतिहासात 3 हाफ सेंचुरीची नोंद दिसतली. साहिल 16 चेंडूत नाबाद 51. केतन तिर्लोटकर 18 चेंडूत नाबाद 51. बबल नाईक 12 चेंडूत नाबाद 54. या स्पर्धेतली 4थी हाफ सेंचुरी ठोकण्याचा पराक्रम. 14 चेंडूत 49 धावा विशाल लुडबे मॅन फ्रॉम वायरी मालवण स्ट्रायकर एंडवर. मैदानाच्या बाहेर एक वाऱ्याची वावटळ आणि मैदानात वादळ. विशाल लुडबे नावाचा. सन्मान दिलो विशाल लुडबेन. 5व्या षटकाची सुरुवात निर्धाव चेंडून. धावसंख्या स्थिरावलेली 78 रन्सावर. अमोल कांगणे मैदानावर. गेल्या वर्षाच्या स्पर्धेचा मॅन ऑफ द सिरीज. दबाव होतो. आशिष मेहरोल स्ट्रायकर एंडवर कमाल करताना. विशाल लुडबेक माघारी पण तरी सुद्धा कौतुक करूचा लागत विशालचा. नर्वस 19 मध्ये बाद होणारे अनेक बॅटर तुम्ही बघितलात. नर्वस हाफ सेंचुरी मध्ये बाद होणारो विशाल लुडबे आजच्या दिवसातलो पहिलो खेळाडू. तरी सुद्धा टाळ्यांचो गजर होतलो. 16 चेंडू 49 धावा विशाल लुडबे मॅन फ्रॉम वायरी. पुढच्या सामन्याची नाणेफेक शिवारा सुपर कणकवली विरुद्ध प्रणिल 11 देवगड. प्रणिल 11 संघ ज्यामध्ये तुमका दिसतले देवगड तालुक्याचे कणकवली तालुक्याचे खेळाडू.
मैदानाच्या बाहेर एक वावटळ समाप्त झाली आणि मैदानातला एक वादळ शांत झाला. विशाल लुडबे नावाचा 4 बाद 78 अशी धावसंख्या. आशिष मेहरुल बॉलिंग मार्कवर. एक मोठो फटको फाईन लेगच्या दिशेन. फिल्डर 3 होते या चेंडूच्या मागे. पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडूचा प्रवास. तिसऱ्या रनचा इरादो. दर्पण आचरेकरचा सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. डेंजर एंडच्या दिशेने दर्पणचा प्रयाण. सुरक्षित आपल्या क्रीज मध्ये या 3 रनचा धावसंख्या स्थिरावली. 2 रनचा धावसंख्या 80 रनचावर. दर्पण आचरेकरच्या इनिंगची सुरुवात. पहिल्याच बॉलवर 2 रन. आशिष मेहरुल नियंत्रित गोलंदाजीचा प्रात्यक्षिक. 5व्या षटकातल्या 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर आता मात्र बॅटरला सिंगल डबल्सवर जास्त भर देऊचो लागता, कारण गोलंदाजी खूपच सुंदर. या दरम्यान प्रयत्न फिल्डरचो खूप सुंदर झालो खरो. डीप स्क्वेअर लेगचो क्षेत्ररक्षक शॉर्ट स्क्वेअर लेग पर्यंत येता, पण तोपर्यंत दर्पण आचरेकर परत एकदा डेंजर एंडच्या दिशेने सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. पुढच्या सामन्यासाठी प्रणिल 11 वोन दी टॉस. डिसिजन पेंडिंग. धावसंख्या 82. 5व्या षटकातल्या 4 बॉलचा खेळ समाप्त. दर्पण आचरेकर मॅन फ्रॉम आचरा तालुका मालवण स्ट्रायकर एंडवर. पुढे सरसावत खेळण्याचा प्रयत्न. बॅट आणि बॉलचा काय संपर्क नाही. उरलेलं काम विकेट किपर कडे. या इनिंगचा विचार केलो तर अगदी मोजके चेंडूचे मेडन बघितले, निर्धाव बघितले आणि त्यापैकी या ओव्हरीत तब्बल 3 निर्धाव चेंडू. आशिष मेहरुल ही सगळी अचूक आकडेवारी तुमच्यापर्यंत पोहोचवणारे आमचे स्कोरर गणेश राहुळ. खराब चेंडू. स्कोररची किती महत्वाची भूमिका असता गणेश राहुळ यांच्यामुळे कळता. संपूर्ण स्पर्धेचा इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र सगळा गणेश राहुळांकडे असता. फक्त या स्पर्धेचा नाही तर मागच्या सगळ्या स्पर्धेंचा इतिहास सुद्धा. धावसंख्या स्थिरावली 83. 5 चेंडू समाप्त. या मॅच मधली ही एक सुंदर ओव्हर, सुंदर षटकाची सांगता झाली निर्धाव चेंडून. पहिल्या 4 ओव्हरीत मोठी धावसंख्या 78 रन्सांची. या ओव्हरीत मात्र फक्त 5 रन्स खर्च केले आशिष मेहरुलने. धावसंख्या 4 बाद 83 रन्सावर. शेवटच्या 6 चेंडूंचा खेळ बाकी. मैदानावर जमलेली जोडी दर्पण आचरेकर निखिल पराडकर. दहा चेंडू निर्धाव खेळून बॉलिंग मार्कवर जिशान खान मॅन फ्रॉम मालाड. पहिल्या ओव्हरीत जिशानने खूप सुंदर नियंत्रित गोलंदाजी केली. या ओव्हरीत बघूया. मागच्या ओव्हरीचा विचार केला तर 2 सलग विकेट, 2 मोठे मोहरे ज्यांनी गळाक लावले तो जिशान खान. यावेळी मात्र स्ट्रायकर एंडवर निखिल पराडकर मॅन फ्रॉम दांडी मालवण. इरादो मोठ्या फटक्याचो. टप्प पडल्यानंतर चेंडू थोडंसं बाहेरच्या दिशेने. परत एकदा उरलेला काम विकेट किपर कडे. 78 धाव संख्येनंतर एक मोठं फटको बघितलो, पण त्यानंतर मात्र मैदानावर बॅटरने थोडी निराशा केली. 83 अशी टोटल धाव संख्या. शेवटच्या 5 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि देवबाग संघ दानिश 11 टार्गेट ठरवण्यासाठी हे 5 बॉल तुमच्यासाठी खूप महत्वाचे. खोलव्या टप्प्याचा चेंडू होतो. एक मनगटी फटको निखिल पराडकरचो. 1 रन्स फक्त मिळालो. 1 रनचा धाव संख्या 84. 4 चेंडू शिल्लक. पुढचो सामनो ह्यो सुद्धा असतलो 6 षटकांचो. प्रणिल 11 जिंकलेलो टॉस. जरा निर्णय सांगा पुढच्या सामन्यासाठी शिवरा सुपर कणकवली संघाविरुद्ध. धावसंख्या 84. विशाल लुडबेचो ह्यो हायएस्ट स्कोर असा.
आणि कदाचित विशाल लुडबे जेव्हा बॅटिंग करी होतो तर कॉमेंट्री नसली असती तर कदाचित विशालची हाफ सेंचुरी झाली असती. कॉमेंट्री बॉक्स मधून विशालला परत परत आठवण करून दिली हाफ सेंचुरीची आणि कदाचित तो दबाव विशालवर. एक गुणवान खेळाडू मालवण बोर्डिंग मैदान ज्यांनी गाजवला. बॉक्स क्रिकेट, अंडरआर्म क्रिकेट, ओव्हरआर्म क्रिकेट अशा सगळ्या क्रिकेटच्या फॉर्मॅटचो एक स्टार खेळाडू. दर्पण आचरेकर स्ट्रायकर एंडवर एक मोठो फटको लॉंग ऑन आणि मिड ऑन असे दोन खेळाडू. मिड ऑनचो खेळाडू लॉंग ऑन पर्यंत सरकता दुसऱ्या रनसाठी पावला दोघांनी वळवली. हे 2 रन्स पूर्ण. धावसंख्या 86 रन्सावर 86. 3 चेंडू शिल्लक रावले आणि या 3 बॉलवर झिशान खानवर किती मोठे प्रहार दर्पण करू शकता. आखो टप्प्याचा चेंडू होतो. उभ्या उभ्या खेळण्याचा प्रयत्न. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास. दुसऱ्या रनचा इरादो. थ्रो थोडस चुकलो. ज्या चेंडूवर फक्त 1 रन्स मिळण्याची शक्यता होती त्याच्यावर 30रो रन पुरो झालो. तीन रन्सांची धावसंख्या 89. 89. 2 चेंडू शेवटचे शिल्लक. निखिल पराडकर स्ट्रायकर एंडवर. 2 बॉलवर किती मोठी धावसंख्या. हे इनिंगची सुरुवात बघा. झिशान खान पहिल्या बॉलवर 0, दुसऱ्या बॉलवर 1, तिसऱ्या बॉलवर 2, चौथ्या बॉलवर 3, पाचव्या बॉलवर किती असलेले राहुल. आणि जा सांगितलेला तसाच. जा तुमच्या सगळ्यांच्या मनातीला. जा आमच्या रावळांच्या मनातीला. चौकारांची धावसंख्या 93 रन्सावर. सांगितलेला आणि चौकार बसलोय का कारण काय राहुल माहिती आहे. राहुल म्हणजे तुम्ही 12-5 मानकरी. ओ तुम्ही सांगलेला देव सुद्धा ऐकतात. मैदानावरचे खेळाडू म्हणजे हे तर माणूस झाले. 12-5 माणसांचा सगळ्यांका ऐकायचा लागता कारण देव त्यांचा पहिला ऐकता. आणि ही अचूक आकडेवारी खरोखरच गणेश राऊत तुम्ही जेव्हा स्कोरशीटवर असतात तेव्हा कॉमेंट्री सांगण्याची मजा. अमोल स्कोरशीट बघ. पहिल्या बॉलवर 0, दुसऱ्या बॉलवर 1, तिसऱ्या बॉलवर 2, चौथ्या बॉलवर 3, पाचव्या बॉलवर 4 आणि आता ह्या ओव्हरीचो शेवटचा चेंडू. धावसंख्या 93. 93. मोठो फटको लॉंग ऑनच्या दिशेन फिल्डरच्या कपडावरसून. चौकारानंतर पुढच्या बॉलवर षटकार. चढत्या कमानीन ही धावसंख्या वाढत गेली आणि षटकारांनिशी इनिंगची सांगता झाली. उशिरा इलेल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सामना सुरू होऊच्या आधीच अमोल जमदाडे सर म्हणाले ह्यो सामना जर तुम्ही बघलात नाही तर काय बघलात. स्पर्धेतलो एक मोठो सामनो. 2 दर्जेदार संघ एकमेकाच्या समोर. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले मातब्बर खेळाडू जय हनुमान कासारडे संघाच्या समोर. दानिश 11 देवबाग संघातून खेळताना आणि त्यांच्या समोर खेळताना रायगड जिल्ह्यातले एकापेक्षा एक माहीर खेळाडू पेण तालुक्यातून. जो पेण तालुका प्लॅस्टरच्या गणपतींसाठी जगाच्या कानाकोपऱ्यात प्रसिद्ध अशा पेण तालुक्याचे मातब्बर खेळाडू. फटकेबाजी अतिशय सुंदर. बॅटिंग करताना विशाल लुडबे 49 धावा. प्रजेश रावले 21 धावा. सुनील मालवणकर. प्रजेश रावले 13 धावा. सुनील मालवणकर 14 धावा आणि निखिल पराडकरचे 11 धावा. दर्पण आचरेकर 9 धावा. ह्या सगळ्यांच्या जोरावर पहिली बॅटिंग करताना एकूण धावसंख्या स्थिरावली 99 धावसंख्येवर. दानिश 11 देवबाग 100 रन्सांचो पाठलाग आणि या 100 रन्सांचो पाठलाग जय हनुमान कासारडे संघ कसो करता हे सांगण्यासाठी मायक्रोफोनवर समालोचन कक्षात विवेक परब मॅन फ्रॉम ओसरगाव आणि त्यांना साथ देताना प्रदीप देऊलकर मॅन फ्रॉम देवली, अमोल जमदाडे आणि लक्ष्मण अडिवरेकर मॅन फ्रॉम कासारडे. कार 3905 जरा कृपया सहकार्य करा. कारचे जे मालक आहेत 3905 थोडंसं सहकार्य करा. कारच्या मालकांना एक विनंती आहे. ही कार थोडीशी अडथळा करते. कृपया सहकार्य अपेक्षित. 3905.
धन्यवाद बादल सर. आपण पाहतोय जय हनुमान कासारडे उत्तर गावठाण आयोजित सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात एक नामवंत क्रिकेटपटूंचा भरणा असलेली ही ओव्हरऑल टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा, अर्थातच वलयांकित नावलौकिक प्राप्त खेळाडू तारे सितारे टेनिस बॉल क्रिकेटमधील या मैदानावर अवतरलेत. आजच्या दिवसात मान्यवरांच्या मांदियाळीत कालच्या दिवसात उद्घाटन पार पडल्यानंतर तुल्यबळ संघांमधून राजापूर ग्रामीण क्रिकेट संघ हा उपांत्य फेरीत दाखल झालाय. आजच्या दिवसात 2 संघ आपण पाहणार आहोत उपांत्य फेरीपर्यंत पोहोचणारे, आणि उद्याच्या अंतिम दिवशी मराठीतील सिने तारका पूजा जयस्वाल यांचंही आगमन या व्यासपीठावर या स्पर्धेदरम्यान होणार आहे. पहिल्या इनिंगसाठी यावेळी मालवणी बुलंद आवाज सन्माननीय बादल सरांच्या आवाजातून आपण समालोचन ऐकलं. आजच्या दिवसात त्यांच्यासोबत अमोलजी जमदाडे, प्रदीपजी देऊलकर, लक्ष्मीकांत आडिवरेकर आणि मी विवेक परब आपल्या मनोरंजनासाठी यावेळी जोडला जातोय. सन्माननीय सचिन शेट्ये यांचं आगमन होत आहे. विनंती शब्दसुमनांनी स्वागत करत शेट्ये साहेब आपल्याला विनंती आपण कृपया मान्यवरांच्या कक्षात येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. जय हनुमान कासारडे उत्तर गावठान मोदी मैदान के ऊपर अब मैं विवेक परब आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, ले चलता हूं बीच मैदान में. 2 बड़ी टीमें, एक महत्वपूर्ण मुकाबला इस टूर्नामेंट की हैसियत से देखा जाए तो जय हनुमान कासारडे बनाम दानिश 11 देवबाग. टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला जय हनुमान कासारडे टीम ने, जो कि मुंबई के बेहतरीन खिलाड़ियों का भरना इस टीम में. दानिश 11 देवबाग पहले बल्लेबाजी करते हुए 99 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पे पूरे 100 रन बनाने होंगे. 36 गेंदों का सामना करने के लिए इस वक्त 2 सलामी बल्लेबाज बीच मैदान में जाते हुए ओमकार हरपाल और उनके साथ अमोल कांगने, 2 बेहतरीन नाम जिन नामों ने इस पूरी टेनिस बॉल क्रिकेट जगत में अधिराज्य किया है, अमोल कांगने और ओमकार हरपाल. तो सलामी बल्लेबाज इस वक्त 36 गेंदे और 100 रनों का टारगेट चेस करने के लिए बीच मैदान में. गेंदबाजी मोर्चा संभलते हुए इस वक्त दानिश 11 देवबाग के एक आइकॉन खिलाड़ी की हैसियत से दर्शन बांदेकर पहला पावर प्ले का ओवर, जो कि 7 खिलाड़ी 30 यार्ड दायरे के अंदर दिखाई देते हुए, 2 खिलाड़ी जो कि बाउंड्री लाइन के अंदर दिखाई देते हुए पहली गेंद पावर प्ले के पहले ओवर का 100 रनों का पीछा करते हुए स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर बल्लेबाज. बड़ी गेंद, खूबसूरत गेंद, इस बार ऊपर ही किनारा मिला, फील्डर के हाथों का सहारा, पहले विकेट का पतन, जो कि सलामी बल्लेबाज ओमकार हरपाल गोल्डन डक का शिकार होते हुए पवेलियन के रास्ते. शून्य रन स्कोरबोर्ड के ऊपर
तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी के लिए इस वक्त स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर स्वप्निल भोईर नए बल्लेबाज सामना करेंगे। सफलता प्राप्त गेंदबाज दर्शन बांदेकर जो कि पहले पावर प्ले का ओवर इस्तेमाल करते हुए अंपायर की बाई बगल से राइट आर्म ओवर द विकेट मीडियम फास्ट गेंदबाजी, गेंद को दोनों तरफ लहराने की कामयाबी सफलता प्राप्त करते हुए इस वक्त बीच मैदान में। इस बार बाहरी किनारा शफल करके खेलने की कोशिश, सीधा थ्रो, लेकिन विकेट पे जा लगता तो यहाँ पे थोड़े से कठिनाई में पा सकते थे क्योंकि अमोल कांगने। दोनों बल्लेबाज एक रन के साथ छोर बदलते हुए अपने अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित पाए गए हैं, लेकिन खूबसूरत फील्डिंग देखी गई थी, डायरेक्ट हिट नहीं हो पाया और इस वजह से एक रन टीम के खाते में। शॉट ऑफ गुड लाइन की गेंद उछाल लेती हुई सीधे विकेट कीपर के गोदी में, वाइड का इशारा अंपायर का, साथ ही साथ एक और वन बाउंस का इशारा भी गेंदबाज दर्शन बांदेकर को। अतिरिक्त स्कोर का खाता खुलता हुआ टीम का स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे, जो कि पहले ओवर का खेल जारी। फुलर लेन गेंद इस बार उठा के कोशिश करनी थी, नो का इशारा अंपायर का, जो कि पहला बीमर यहां पे इस्तेमाल होता हुआ। यॉर्कर की कोशिश जरूर की थी, फुलर लेन गेंद वेस्ट हाइट के ऊपर की, नो घोषित होती हुई और फ्री हिट का भी इशारा इस गेंद के ऊपर अंपायर का। 1 रन और अतिरिक्त खाते में जुड़ता हुआ टीम का स्कोर 4 रन। फ्री हिट की गेंद, ओवर पिच गेंद बिल्कुल सटीक लाइन और लेन के साथ, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र जिसे कहा जाता है, इनटू द ब्लॉक होल यॉर्कर गेंद का इस्तेमाल और फ्री हिट की गेंद इस बार बिंदी डॉट गेंद के साथ एक बार फिर से दौड़ चले अंपायर की बाहर बगल से दर्शन बांदेकर गेंदबाजी मोर्चे पर। स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज स्वप्निल भोईर निजी 1 रनों पे बल्लेबाजी करते हुए इस बार पाले में गेंद उसको कलेव के सारे मोड़ दिया। शॉट मिड विकेट का खिलाड़ी, इस वक्त सटीक थ्रो नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर, लेकिन लगभग दौड़ चले थे। 1 रन बेहतरीन तालमेल के साथ, बेहतरीन फुटवर्क रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ। 5 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पे खूबसूरत लाइन और लेन के साथ पहला पावर प्ले का इस्तेमाल इस वक्त दर्शन बांदेकर ऊंची कदकाठी और हाइट का फायदा उठाते हुए कंधे का इस्तेमाल, लेकिन इस वक्त गेंद पाले में लिया, उसे लपेटे में भेज दिया डीप मिड ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। गेंद थी, ये बड़ा शॉट आने की देरी थी, ये हवाई फायर है, गेंद मैदान के बाहर है। 6 रन और 6 रन के साथ 11 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस बार ऑफ बैक गेंद अंदर लाने की कोशिश थी, पड़ा भी जड़ा भी, लेकिन खूबसूरत फील्डिंग इस वक्त कवर के खिलाड़ी की, दायरे के अंदर गेंद को फील्ड किया गया। आखिरी गेंद के ऊपर 1 रन की सहायता से 12 रन पहले पावर प्ले के ओवर की समाप्ति के बाद। 100 रनों का टारगेट, 100 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 1 विकेट जरूर पहली गेंद के ऊपर खोया था, लेकिन उसके बाद एक छक्का 5वीं गेंद के ऊपर और 6ठी गेंद के ऊपर 1 रन लेते हुए पहले पावर प्ले के ओवर की समाप्ति। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे, जो कि दोनों बल्लेबाज अमोल कांगने एक छक्के के साथ निजी 8 रनों पे, तो स्वप्निल भोईर 2 इक्के के साथ 2 रन पे खेलते हुए। थैंक यू डीजे। पहले पावर प्ले के ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे और 88 रनों की जरूरत आने वाली 30 गेंदों के ऊपर। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत से मेहनत जोड़ते जाओ तो तकदीर बन जाती है। इसी तकदीर की आवश्यकता है, इसी मेहनत की आवश्यकता है। 30 गेंदे 88 रन, दूसरा ओवर इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी इस वक्त पायस अल्मेड़ा गेंदबाजी मोर्चे पर।
इस बार कड़ा शॉट, लेकिन कैच ऊपर उठता हुआ गेंद, गेंद के नीचे फील्डर आसानी के साथ कैच में ले तब्दीली और दूसरे विकेट का पतन। लगभग पहले ओवर में जैसी पहले गेंद के ऊपर विकेट मिली थी उसी प्रकार की गेंदबाजी और दूसरे ओवर की भी यहां पे परिणति, पहले गेंद के ऊपर सफलता। दूसरे विकेट के नुकसान पे 12 रन 1 गेंदों की समाप्ति के बाद आशीष नए बल्लेबाज जो कि नंबर 4 पे इस वक्त बीच मैदान में पिच के ऊपर जाते हुए, सतह खूबसूरत है, खूबसूरत ये मैदान है और ये बेहतरीन आयोजन हम देख रहे हैं। और हम टेनिस बॉल क्रिकेट 2023 की ये बेहतरीन श्रृंखला आपके सामने tenniscricket.in के माध्यम से हमारे साथ जुड़े सभी दर्शकों का भी इस प्रतियोगिता में स्वागत है। बड़ा शॉट, बॉलर बैक ड्राइव, बेहतरीन शॉट, इस वक्त गेंद जाती हुई हरियाली को सहलाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। के ऊपर चौका, चौके के साथ आशीष मेहरुल ने अपने निजी कोटि की शुरुआत इस वक्त करते हुए पायस अल्मेडा के ऊपर एक कड़ा प्रहार, 4 रनों की बदौलत स्कोरबोर्ड 16 रन 1 विकेट 2 विकेट के नुकसान पे। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी पहले गेंद के ऊपर सफलता प्राप्त करा दी, 88 रनों की जरूरत थी और 30 गेंदों में, लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर वो कम फासला करते हुए इस वक्त आशीष मेहरुल बीच मैदान में। इस बार रिवर्स स्विप का शॉट, उड़ी तो तितली डूबी तो मछली, इस वक्त अंपायर की उंगली आकाश की ओर और बीच में पाए गए विकेट के ठीक सामने पाए गए एलबीडब्ल्यू का शिकार बनते हुए आशीष मेहरुल को निजी 4 रनों का अपने खाते में। जिन्हें ईश्वर ने पंख दिए होते हैं, 2 पैरों वाले इंसान को तो अपना होश और दोनों पैर जमीन पर ही रहने पड़ते हैं। सिद्धू सिंधे नए बल्लेबाज नंबर 5 पे बल्लेबाजी के लिए और 84 रनों की जरूरत होगी। दूसरे ओवर का खेल, पहली गेंद के ऊपर सफलता, दूसरी गेंद के ऊपर बिल्कुल सामने बॉलर बैक ड्राइव 4 रनों के लिए और तीसरी गेंद के ऊपर रिवर्स स्विप का अटेम्प्ट, पाए गए, पकड़े गए और एलबीडब्ल्यू के शिकार बन गए वापिस पवेलियन में आशीष मेहरुल। 16 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। सिद्धेश शिंदे नए बल्लेबाज जो कि पायस अल्मेडा गेंदबाजी मोर्चे पर चौथी गेंद इस वक्त सामना करेंगे। 5वें नंबर के बल्लेबाजों के साथ इस वक्त एक साझेदारी पनपाने की आशा होगी। बाहर गेंद हल्की सी करवट बदलती हुई, बड़ा शॉट डीप काउ कॉर्नर के ऊपर से खेलने की इस वक्त मनीषा थी, लेकिन शॉट ऑफ गुडलैंड की गेंद के ऊपर चकमा दिया। विकेट कीपर के दस्तानों में एक और बींदी गेंद और बींदी गेंद के साथ समीकरण इस वक्त 1 गेंद दूर। इस बार पाले में गेंद उसे उठा दिया है डीप काउ कॉर्नर के ऊपर से, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, अपने एक हाथ से यहाँ पे संभाव्य 4 या 6 रन बचाए जरूर है। क्या इशारा आएगा अंपायर का? यहाँ जी हाँ, बेहतरीन फील्डिंग, 2 रन जरूर दौड़ लिए, लेकिन 2 और रन बचा लिए अपने टीम के लिए। इस वक्त बेहतरीन फील्डिंग बीच मैदान में। 18 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान पे 100 रनों का पीछा करते हुए इस वक्त जय हनुमान कासारडे टीम पहले 3 बल्लेबाज खो चुकी है। इस बार शफल किया है, कवर पॉइंट के ऊपर से उठा दिया है, डीप कवर के बाउंड्री लाइन के पार, गेंद
एक और बार 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रनों के लिए। के बाद लास्ट ओवर गेंद के ऊपर 4 रनों की बदौलत 22 रन 3 विकेट के नुकसान पे जो कि 100 रनों का पीछा करते हुए जय हनुमान कासारडे की टीम 6 ओवर का मैच और 24 गेंदों का खेल बाकी और 78 रनों की जरूरत। 24 गेंदे 78 रन और बैटिंग चॉइस पावर प्ले का इस्तेमाल इस वक्त दोनों बल्लेबाजों ने सोच लिया। अंपायर का फैसला हमारी तरफ इशारा आता हुआ दूसरा बैटिंग चॉइस पावर प्ले इस वक्त तीन खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के अंदर दिखाई देंगे तो 6 खिलाड़ी दायरे के अंदर। पावर प्ले का ओवर बैटिंग चॉइस पावर प्ले का ओवर इस्तेमाल करने के एक बार फिर से जिम्मेदारी। पहला ओवर जिसने डाला था वही दर्शन बांदेकर गेंदबाजी मोर्चे पर 24 गेंदे 78 रनों का और फासला तय करना होगा क्योंकि 22 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पे तीसरे ओवर का खेल जारी। और पिच गेंद पुलर लेंथ में कन्वर्ट किया, पड़ा भी जड़ा भी 6 रनों के लिए डीप मिड विकेट के ऊपर से। खूबसूरत शॉट, कलेव के सहारे ताकत, टाइमिंग और नजाकत भरा शॉट डीप मिड विकेट के फील्डर ब्रजेश रावले के सिर के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस बार शॉट ऑफ गुड लेंथ के गेंद, एक बार फिर से शॉट ऑन जैब का शॉट ब्रजेश रावले गेंद के ऊपर सटीक थ्रो विकेट कीपर के दस्तानों में और बेहतरीन बैकअप के जरिए सिर्फ और सिर्फ 1 रन की गुंजाइश थी। 1 रन की सहायता से स्कोरबोर्ड 29 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 99 रन 4 विकेट के नुकसान पे जरूर बनाए थे। 100 रनों का पीछा करते हुए जय हनुमान कासारडे की टीम पहले 3 विकेट जो कि पहले गिर चुके थे लेकिन एक साझेदारी इस मैदान में दिखती हुई। शॉट ऑफ गुड लेंथ के एक और बार फिर से आउटसाइड एज विशाल लुड़बे जो कि गेंद के ऊपर भरसक प्रयास किया था, हल्की सी गेंद टकराती हुई लॉन्ग ऑफ रीजन में जाती हुई। कवर पॉइंट के खिलाड़ी इस वक्त गेंद के ऊपर तब तक 2 रन और 2 रनों की सहायता से 31 रन लगभग चकाया था। बेहतरीन गेंदबाजी, हल्की सी आउटस्विंग में महारत हासिल की थी इस गेंद के ऊपर। आउटसाइड किनारा जरूर लिया था लेकिन दर्पण आचरेकर जो कि गेंद के ऊपर थोड़ा सा सामने गिरा गेंद और एक कैच छूटा हुआ। शॉट ऑफ गुड लेंथ की गेंद, इस बार भी उठाने की कोशिश है, फील्डर उसके नीचे, सटीक कैच, खूबसूरत फील्डिंग के साथ चौथे विकेट का पतन दर्शन बांदेकर के हाथों लगती हुई एक और सफलता। स्कोरबोर्ड 31 रन का खेल जारी। नए बल्लेबाज जो कि स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर दर्शन बांदेकर के हाथों में एक और सफलता और सफलता प्राप्त गेंदबाज। शॉट ऑफ गुड लेंथ के गेंद, इस बार भी उठाने की कोशिश, नो मैंस लैंड में गेंद गिरेगी जरूर लेकिन बड़ा शॉट खेलने की आते ही शुरुआत करने की कोशिश जरूर की थी, संपर्क अच्छा नहीं। एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के ऊपर चखाया, नचाया गेंद बल्लेबाज को। 32 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 100 रनों का पीछा, अभी भी 68 रनों की जरूरत होगी जीतने के लिए। तीसरे ओवर की खेल और तीसरे ओवर की कुछ ही गेंदें शेष। इस बार पाले में गेंद, पैडल स्वीप का बेहतरीन शॉट ब्रजेश रावले के सेफेस्ट हाथों में, एक और विकेट का पतन। आना पड़ेगा बल्लेबाज सिद्धेश शिंदे को निजी 6 रनों के स्कोर के ऊपर। टीम का स्कोर 32 रन 5 विकेट के नुकसान पे।
के ऊपर नए बल्लेबाज दिखाई देते हुए और नए बल्लेबाज संदीप घरत जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड 32 रन 5 विकेट के नुकसान पे 18 गेंदे और 18 गेंदों के ऊपर 68 रनों की और जरूरत होगी। हारे नहीं है हम, एक वक्त पे लोहा भी पिघलता है, शेर अगर सोया हो तो तब भी शिकार पैर दब कर ही निकलता है। इस बार पाले में गेंद उठा दिया उसे डीप काउ कॉर्नर यानी कि मिड ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक और लंबा छक्का। पहली गेंद के ऊपर गेंदबाज ऑन रिमांड क्योंकि छक्का ऑन डिमांड था। पहली 2 ओवर का सोचेंगे तो पहली 2 ओवर के पहले ही गेंदों के ऊपर विकेट प्राप्त किए थे गेंदबाजों ने। तीसरा और चौथा ओवर का लेखा जोखा लिया जाए तो पहली गेंद के ऊपर छक्के जड़े हैं बल्लेबाज ने। बराबर का मुकाबला इस मैदान में। पहली गेंद के ऊपर छक्का चढ़ने के बाद एक बार फिर से गेंदबाज का गेंद, इस बार बॉलर बैक ड्राइव, खूबसूरत फील्डिंग अपने ही फॉलो थ्रू में और बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद, क्रिकेट के ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल, इंटू द ब्लॉक होल गेंदबाजी, इस वक्त वापसी करने वाली गेंदबाजी पायस अल्मेडा। पहली गेंद के ऊपर छक्का छक्के की बदौलत 38 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। बैक ऑफ गुडलैंड की गेंद थी, इस बार प्रजेश रावले ने एक और भरसक प्रयास जरूर किया। थोड़ी देर के लिए बल्लेबाज की जान हलक में थी लेकिन बेहतरीन प्रयास, लेकिन गेंद छिटकती हुई और जा गिरी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौके की बदौलत 42 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 5 विकेट के नुकसान पे आते ही गेंद बल्लेबाज जो कि हरीश गावड़ ने इस वक्त बेहतरीन बल्लेबाजी की है। एक बार फिर से कलह के सहारा मोड़ दिया गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां पे तैनात, खूबसूरत थ्रो और सिर्फ 1 रन इस गेंद के ऊपर। एक चौका एक छक्का जरूर मिला था, इसी बीच दूसरी गेंद डॉट थी और चौथी गेंद के ऊपर 1 रन सहायता से स्कोरबोर्ड यहां पे 43 रन 43 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 5 विकेट के नुकसान पे। असल मेड़ा की ये गेंद बेहतरीन लाइन और लेन के साथ कट होती हुई आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद, सम्मान दिया, 1 रन के लिए खेल दिया। 5वीं गेंद के ऊपर 1 रन की सहायता से जो कि संदीप घरत अपना खाता खोलते हुए टीम का स्कोर 44 रन 5 विकेट के नुकसान पे और 56 रनों की जरूरत होगी आने वाली गेंदों के ऊपर। 13 गेंदों का खेल बाकी, 13 गेंदों में 56 रनों की जरूरत जीत के लिए। असल मेड़ा की विकेट के सामने अपील थोड़ी सी एलबीडब्ल्यू की, लेकिन बाहर जाने वाली गेंद के ऊपर लेग बाइज की हैसियत से एक और रन टीम के खाते में जुड़ता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड 45 रन और 55 रनों की जरूरत 12 गेंदों में। ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन 5 विकेट के नुकसान पे एक छक्का और चौका जड़ने के बाद हरीश गवंड एक बार फिर से दिखाई देंगे स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर। 5वीं ओवर की जिम्मेदारी किस गेंदबाज के हाथों में समाई जाएगी, लेकिन 12 गेंदों में 55 रनों का टारगेट तय करना है इस वक्त जय हनुमान कासारडे टीम को। मेरे साथ यहाँ पे सहायक गुणलेखक जो कि गणेश राहुल मैन फ्रॉम अमरड, कमेंट्री बॉक्स में मालवनी कमेंटेटर जो कि बादल चौधरी, उनके साथ मराठी कमेंटेटर प्रदीप जी देवुलकर और मैन फ्रॉम कासारडे अमोल जी जमदाड़े, उनके साथ लक्ष्मीकांत अडिवरेकर भी जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद। मैं विवेक परब एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, प्यार भरा नमस्कार। 12 गेंदे 55 रनों की जरूरत गेंदबाजी मोर्चे पर 5वें ओवर की जिम्मेदारी लेते हुए विठल कवटकर गेंदबाजी मोर्चे पर 12 गेंदे 55 रनों का पीछा और भी बाकी। आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद, अंपायर ने दोनों हाथ समांतर किए हैं, वाइड का इशारा हमारी तरफ से, एक और रन अतिरिक्त खाते में जुड़ता हुआ। स्कोरबोर्ड 46 रन और
54 रनों की जरूरत होगी आने वाली 12 गेंदों के ऊपर। कांटे की टक्कर देखने का अंदेशा इस बार कलयू के सारे भेज देना चाहते थे डीप मिड विकेट के ऊपर से। बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे शॉट मिड ऑन के खिलाड़ी के साथ। बिंदी गेंद के साथ खूबसूरत शुरुआत होती हुई 5वें ओवर की 11 गेंदे और 54 रनों की और जरूरत होगी। 46 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 5 विकेट के नुकसान पे शुरुआती बल्लेबाजों ने थोड़ा सा निराश जरूर किया, लेकिन एक साझेदारी बीच मैदान में कलयू के सारे मोड़ देना चाहते थे। एक बार फिर से लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का। लगातार 2 वाइड गेंदे, बीच की गेंद डॉट गेंद के साथ एक बार फिर से दौड़ चलेंगे। दूसरी गेंद लेते हुए गेंदबाज विट्ठल कवटकर। 5वीं ओवर की जिम्मेदारी इस वक्त गेंदबाज। अंदरूनी किनारा इस वक्त कोई बड़े शॉटों की तैयारी नहीं थी। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने वाला शॉट। एक और बिंदी गेंद, अंदरूनी किनारा जरूर लिया था, लेकिन विकेट के पीछे चुस्त मुस्तैद विकेट कीपर सुनील मालवनकर दिखाई देते हुए इस बार फ्लिक किया है, उड़ा दिया है गेंद को डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से। फील्डरों को हाथों को छूती हुई गेंद बाउंड्री लाइन पार 6 रनों के लिए। रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 5 विकेट के नुकसान पे 3 गेंदों की समाप्ति के बाद इस बार एक बार फिर से कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ढूंढो रे साजना की परिस्थिति। इस वक्त बेहतरीन गेंदबाजी विट्ठल कवटकर के द्वारा एक और बिंदी गेंद के साथ वापसी होती हुई और लगभग ये पारडा अभी तक दानिश 11 देवबाग की तरफ झुकता हुआ। इस बार गेंद अंदर, डंडी बाहर, 6ठे विकेट का पतन। एक साझेदारी को तोड़ दिया हरीश गावंड, जो कि 2 छक्के और 1 चौकों की बदौलत थोड़ा सा प्रतिकार किया था, वापिस आते हुए पवेलियन के रास्ते। पांचवी गेंद के ऊपर सफलता प्राप्त की विट्ठल कवटकर ने। शुरुआत की 2 गेंदे थोड़ी सी वाइड गेंद, दिशा में भटके, छक्का जरूर जड़ा था बल्लेबाज हरीश गावंड ने, लेकिन 5वीं गेंद के ऊपर सफलता के बाद एक बार फिर से स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर नए बल्लेबाज दिशान खान। 7 गेंदे बाकी, 7 गेंदों के ऊपर और 47 रनों की जीत के लिए जरूरत। 53 रन 6 विकेट के नुकसान पे इस वक्त आड़े बल्ले से घुमाने की कोशिश थी, संपर्क उतना अच्छा नहीं। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर वहां पे तैनात। सिर्फ 1 रन आखिरी गेंद के ऊपर 5वें ओवर की समाप्ति का इशारा जरूर आएगा। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड 54 रन 6 विकेट के नुकसान पे, जो कि जिशान खान और संदीप घरत स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर दोनों बल्लेबाज बीच में। आखिर की और 6 गेंदों में जरूरत होगी और 46 रनों की। तब तक सुनेंगे विकेट कीपर सुनील मालवनकर के हाथों का सहारा। एक और विकेट का पतन, गेंदबाज की वापसी। खान जो कि बल्लेबाज आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नापते हुए 7वीं विकेट का पतन। स्कोरबोर्ड 60 रन
और 40 रनों की दरकार होगी। पहली गेंद के ऊपर छक्का जरूर जड़ा था, दूसरी गेंद के ऊपर आउटसाइड एज लगा था, विकेट कीपर ने बेहतरीन कैच लपका और 7वें विकेट का पतन। न्यू बैटर स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर नीलेश पाटिल और नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर बल्लेबाज संदीप घरत। गेंदबाज इस बार बॉलर बैक ड्राइव, खूबसूरत शॉट, आईना दिखाया, स्ट्रेट ड्राइव का लॉफ्टेड शॉट 6 रनों के लिए। बंद करके इस तीसरी गेंद के ऊपर एक और बेहतरीन शॉट आते ही बल्लेबाज ने अपना हाथ खोला। 3 गेंदें शेष है, 66 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 7 विकेट के नुकसान पे। आड़े बल्ले से एक बार फिर से शॉट ऑन हुक, गेंद के नीचे फील्डर, इस बार भी बेहतरीन फील्डिंग। अनिरुद्ध ढोलम वहां पे फील्डिंग करते हुए दिखाई देते हुए सिर्फ 1 रन और एक बार फिर से स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर दिखाई देंगे संदीप घरत। 1 रन की बदौलत 67 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 7 विकेट के नुकसान पे। और 33 रनों की जरूरत होगी जीत के लिए। 2 गेंदों का खेल बाकी होगा, लगभग नामुमकिन सा लक्ष्य इस वक्त बीच मैदान में। एक बार फिर से सम्मान दिया गया इस गेंद के ऊपर, शॉट ऑफ गुडलैंड की गेंद थी, उछल लेती हुई गेंद को कोई भी रन के लिए नहीं खेल दिया, सिर्फ सम्मान दिया। और बींदी गेंद के साथ सिर्फ औपचारिकता बाकी। एक गेंद डाली जाएगी और जीत का प्रबल दावेदार जो कि दानिश 11 देवबाग, ये मैच में अपनी दावेदारी सिद्ध करता हुआ, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करता हुआ दूसरे मैच के लिए तैयार रहेगा। शॉट ऑफ गुडलैंड की गेंद के नीचे, इस बार गेंद बाउंड्री लाइन पार करती हुई 4 रन, लेकिन 4 रन का कोई भी महत्व नहीं रहेगा क्योंकि दानिश 11 देवबाग बड़े मार्जिन से जीत हासिल करती हुई, दोनों टीमों को, जीत वाली टीम दानिश 11 देवबाग को हमारी कमेंट्री बॉक्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हनुमान। कासरडे टीम को आने वाली मैचों के लिए, आने वाली